बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है जिसकी जानब सफ़र करना बाइस बरकत है। क़िबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज़ होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसकी जानब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान बराक के ज़रिए मस्जिदुल हराम से यहाँ पहुँचे और यहाँ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की अमामत की और फिर 7 आसमान के सफ़र पर रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़बानों में यरूशलेम कहते हैं, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। यरूशलेम या अल कुदस शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मकाम है। तारीख़ी शवाहद के मुताबिक 1012 कबल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था। उसे बनी इसराइल के नबियों का किबला भी करार दिया गया। हैकल तामीर करने का मुकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में बैतुल मुक़द्दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े तजारती कारवां आने लगे। मस्जिद अक्सा की तामीर। मस्जिद अक्सा मशरकी बैतुल मुक़द्दस में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फ़रीज़ाए नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मेमार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल हलम इसके जनूब और रामल्ला शमाल में वाक़या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आसानियों से क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ीं और 583 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फ़तह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से आसानियों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद की असर नौ तामीर करवाई। हिजरी 595 में अय्यूबी ख़ानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। हिजरी 634 में मलक ईसा और हिजरी 686 में मलक अल मंसूर सैफुद्दीन ने मस्जिद की वसत में इजाफा किया, जबकि 865 हिजरी में नज़रुल हरमैन अल मीर अब्दुल अजीज़ अल अराकी के दौर में भी इस मस्जिद की ताज़ीन व आराइश की गई। मस्जिद अक्सा और गुंबद सखारा की तामीर। गुंबद सखारा की तामीर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सखारा और बराक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखारा की तामीर कई मराहल से गुजरी। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में इनके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक ने उसे मुकम्मल करवाया। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बाकी बच गए। खलीफा ने ये रकम दोनों नगरानों को बतौर अनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनाचा खलीफा ने सोने के दाना डलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़ा दीं। 130 हिजरी में आने वाले ज़लज़ले के बायस जब उसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफ़र ने ये चादरें अतरवा कर सिक्कों में डलवाईं और इन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 163 हिजरी में खलीफा मेहदी बिन जाफ़र ने मस्जिद की हदूद की चौड़ाई कम करके इसके तूल में इजाफा करवा दिया।
426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے مہلک ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرا کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عفظ انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ گنبد صخرا اور مسجد اقصی۔ سائیکلوپیڈیا المسوطہ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرا بھی شامل ہے۔ گنبد صخرا کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق کی جانب بنایا گیا۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 969 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرا خلافت عثمانیہ کے زیر انتظام رہیں اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوست گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصی میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا ممبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔